9 माह लग जाते हैं जिसे गर्भ के अंदर पलने में, माँ के सांचे में ढलने में, ताउम्र गुजर जाती है बेटा तुझसे अब मैं। वाह वाह, बहुत बड़ी बात। और तू नहीं तेरी चेहरे की सलवटें सब कह देती है माँ, अब सब कुछ सह लेती है माँ, बगैर खाए भी कुछ दिन रह लेती है। कि वृद्धाश्रम की आबो हवा अब अच्छी नहीं लगती, क्या कहूँ वाल्मीकि की रामायण भी सच्ची नहीं लगती। सर इसमें बहुत गहरी लाइन है, अगर जोरदार ताली चाहूंगा। वृद्धाश्रम की आबो हवा अब अच्छी नहीं लगती, क्या कहूँ वाल्मीकि की रामायण भी सच्ची नहीं लगती। और टोकरी में बिठाकर माँ बाप को कंधे पर उठाकर घुमाने की कहानी पुरानी है, नए जमाने के बच्चे हैं साहब, माँ को माँ कहने में शर्म आती है, माँ को माँ कहने में शर्म लगती है। और कहते कहते रुक जाती हूँ, डर लगता है बेटा तुझे कुछ कहने में, क्या बताऊं कैसा लगता है अकेले रहने में। डर लगता है कुछ कहने में, क्या बताऊं कैसा लगता है अकेले रहने में। और सुकून मिलता है अपने कांटों की चुभन को सहने में। वाह, सुकून मिलता है अपने कांटों की चुभन को सहने में। और करवटें बदलती है वो रात रात भर सोने में, छुप छुप कर फिर से रोने लगी है घर के कोने में। और एहसास नया लगता है कपड़े वही पुराने बार बार धोने में। वक्त बस यूं ही गुजर जाता है कुछ पुराने खिलौनों को इधर उधर। वाह वाह, सब कुछ सूना सूना सा लगता है, सब कुछ सूना सूना लगता है। दीपावली का त्योहार है, लंबा चौड़ा व्यापार है, तू 7 समंदर पार। सब कुछ सूना सूना लगता है, दीपावली का त्योहार है, 7 समंदर पार है, लंबा चौड़ा व्यापार है। और मत्थे पे मंदिरों मत्था टेकते टेकते मंदिरों के दहलीज पे थक चुकी हूँ। माँ बाप से चिपके साख से लिपटे परिंदे उड़ गए कब, सिसकियां तो छोड़ हिचकियां भी नहीं आती अब। लिखता हूँ गुनगुनाता हूँ रात रात भर की थकान, गाजी के मंचों पे सुनाता हूँ। लिखता हूँ गुनगुनाता हूँ रात रात भर की थकान, गाजी के मंचों पे सुनाता हूँ। और दिन भर का ताना बाना रात की तन्हाई में बुनता हूँ, आंसुओं से अपने मन को बहलाता हूँ, अपनी ही पंक्तियों को बार बार दोहराता हूँ। लिखता हूँ गुनगुनाता हूँ रात रात भर की थकान मंचों पे। 14 वर्ष लग गए डॉक्टर बनने में, 14 वर्ष लग गए डॉक्टर बनने में। वक्त कम मिला सजने संवरने में, यौवन बीता कैरियर के निखरने में। पिता की आंखें नम हो गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, बेटा तू पढ़कर कब वापस आएगा, अब और कितनी डिग्रियां लाएगा। क्या बात इन बैसाखियों की जगह अपना कंधा कब लगाएगा। और देख उस कोने में रखी है तेरी मेज और कुर्सी, उस पे तू पढ़ता था, 10-10 12-12 घंटे रहता था, कोट पकड़ कर खींचता था, प्रश्न विज्ञान के पूछता था। वक्त नहीं था तुझे पढ़ाने के लिए, न्यूटन के सिद्धांत को समझाने। अब रोज सुबह शाम उस मेज और कुर्सी को देखता हूँ, तेरा लिखा कागज का कोई टुकड़ा खोजता, तेरे पेन की लिखावट और स्याही अब भी मौजूद है मेज पर। देखता हूँ उंगलियां फेरता हूँ, कहीं मिट न जाए, हल्के से पूछता। वो अखबार पढ़ते वक्त रोज सोचता हूँ कब इन महीन अक्षरों को पढ़ अपनी आंखों से पढ़ के सुनाएगा, बेटा तू पढ़कर कब वापस आएगा, अब और कितनी डिग्रियां लाएगा। इन बैसाखियों की जगह अपना क्या। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह, गजब गजब। माँ की बात और है, माँ तो माँ है,
उम्र के इस पड़ाव पे पिता की हर बात में हाँ में हाँ है। उनके आंसुओं को, उनकी सांसों को अपना प्राण मानती है। पिता के जज्बात को कैसे संभालना है जानती है। देकर चाय का प्याला हाथ में जाकर बैठ गई वो पिता के पास में। कल रात तुम्हारे बच्चे ने एक वृद्ध की जान बचाई है। मैं न्यूरोसर्जन हूं। कल रात तुम्हारे बच्चे ने एक वृद्ध की जान बचाई है। दिमाग से ट्यूमर निकाल कर निजात दिलाई। जो लेटा था बिस्तर पे तपाक से खड़ा हो गया। पिता का सीना 56 इंच से ज्यादा चौड़ा हो गया। उसकी रगों में लहू दौड़ने लगा। मेज पर न जाने क्या खोजने लगा। पेन की लिखावट और स्याही पे उंगलियां क्या बात। अगली 2 पंक्तियों पर अगर कदम को मजा आए तो मैं खड़े होकर आपकी बात सुनूंगा। पेन की लिखावट पे उंगलियां फेरने लगा। चाय की चुस्की में बेटे की कामयाबी का नशा था। कागज का टुकड़ा मेज पे नहीं, पिता के कलेजे में बसा था। कागज का टुकड़ा मेज पे नहीं, पिता के कलेजे में बसा था। माँ के आंसू आंखों में नहीं, होठों पे थे। वो अक्सर ऐसी छोटी मोटी कहानी सुनाती थी। पिता के जज्बात को कैसे संभालना है जानती। ध्यान हटाने के लिए वो पूजा पे ध्यान लगाती है। भगवान को नहीं, रोज अपने बच्चे को बुलाती है। भगवान, तुम खुद निकल गए 14 वर्ष के वनवास पे और पढ़ाई की खातिर उसे भी बुला लिया अपने निवास पे। हर वक्त लगता है वो यहीं कहीं है, आसपास में छिपा बैठा है बिस्तर के नीचे अंगीठी के पास में। इतने में एक आवाज गूंजती है, माँ तू कहाँ है?